तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। एक यात्रा का पाँचवां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया है। एक चौथाई यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर 1 दशमलव स्थान तक ही सही क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि ए से बी तक डी डिस्टेंस है, जिसका एक हिस्सा जिसका पाँचवां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। फिर एक चौथाई यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। और शेष जो बच जाएगा तो शेष निकालेंगे 1 माइनस 1/5 प्लस हो जाएगा 1/4। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 5 चौके 20 और 4 पंचे 20। तो 1 माइनस 9/20 हो जाएगा, तो 11/20। तो शेष हिस्सा कितना हो गया? शेष हिस्सा हो गया 11/20। और इस शेष हिस्से को, ये शेष हिस्सा है, इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? तो एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यात्रा के 1/5 भाग प्लस का हो जाएगा 1/4 भाग और प्लस का 11/20वां भाग। अब 5 4 और 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20 का। 5 चौके हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 और 11। तो 5 4 9 और 20/20 टोटल डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर का। अब टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 1/5 और अपॉन का 30। फिर प्लस का हो जाएगा 1/4 अपॉन का 25। फिर प्लस का हो जाएगा 11/20 अपॉन का हो जाएगा 60। तो 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 150। फिर प्लस का 1 अपॉन हो जाएगा 100। फिर प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन 1200। तो 150, 100 और 1200, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1200 ही होगा। अब 15 8 हो जाएगा 120। तो 8 प्लस का 12 और प्लस का हो जाएगा 11। फिर 12 और 8 कितना हो जाएगा? 12 8 हो जाएगा 20, 20 और 11 हो जाएगा 31, 31/1200 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना आया है? टोटल टाइम आया है 31/12 आवर। 31/1200। तो ये 1200 ऊपर चले जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 31। तो अब 1200 को 31 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38.70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि किलोमीटर में 1 दशमलव स्थान तक ही सही है, तो सिर्फ दशमलव के बाद एक ही स्थान तक लेंगे। तो 38.7 यही हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से यात्रा करता है। तो वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर
एक्स से मिलता है तो वाई की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो दो स्थान है ए और बी और दोनों का डिस्टेंस दिया है कितना, डिस्टेंस दिया है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर की दूरी है और दो व्यक्ति एक्स और वाई है जो कि यहाँ से ए स्थान से यात्रा करना आरंभ करते हैं और एक्स की चाल वाई की अपेक्षा 4 किलोमीटर कम है तो वाई की अपेक्षा एक्स की चाल वाई की अपेक्षा एक्स की अपेक्षा वाई की चाल 4 किलोमीटर ज़्यादा होगा। तो वाई का चाल हम मान लेते हैं यहाँ पे बी, यहाँ पे हम मान लेते हैं p+4 किलोमीटर पर आवर और x का जो स्पीड हो जाएगा वो p किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और दोनों यात्रा एक ही समय में यात्रा करना शुरू करते हैं। एक ही समय में, तो एक ही समय रहेगा तो समय यहाँ पे टाइम जो है टाइम यहाँ पे कांस्टेंट दिया है यानी कि समय नहीं बदलेगा, तो समय नहीं बदलेगा तो d1/s1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा d2/s2। तो x तो y स्थान b पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान b से 16 किलोमीटर की दूरी पर x से मिलता है। तो y यात्रा करना शुरू करता है और स्थान b पे पहुंच जाता है और फिर b से मुड़ता है और यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे x से मिलता है। तो b जो है सो b कितना दूरी तय कर रहा है, b नहीं, यहाँ पे हो जाएगा y। देखिए y के द्वारा तय की गई दूरी, तो y कितना दूरी तय करेगा 80 किलोमीटर क्योंकि वो बी स्थान पे पहुंच गया है और 16 किलोमीटर पे x से मिलता है। तो 80 और 16 कितना हो जाएगा, 80 और 16 हो जाएगा 96। तो y जो है सो 96 किलोमीटर की दूरी कवर करता है और x कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, x के द्वारा तय की गई दूरी। तो x के द्वारा तय की दूरी y जो है सो स्थान b से लौटकर x से 16 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है। तो मान लेते हैं कि y जो है सो स्थान b पे पहुंच गया और 16 किलोमीटर की दूरी पे ये x से मिलता है। तो x एक्चुअल में कितना दूरी तय कर रहा है, 80 में से 16 जाएगा तो 4, x जो है सो 64 किलोमीटर की दूरी कवर किया क्योंकि 64 किलोमीटर की दूरी कवर किया है और वहीं पे b जो है सो मिलता है आके, b नहीं y मिलता है आके। तो x के द्वारा तय की गई दूरी 64 किलोमीटर हो जाएगा। तो y की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। जैसा कि इसमें दिया है कि डिस्टेंस 1/स्पीड 1, तो x के द्वारा तय की गई दूरी 64 किलोमीटर है और x का स्पीड कितना है, x का स्पीड है p किलोमीटर पर आवर। इसी तरह y के द्वारा तय की गई दूरी कितना है 96 और y का स्पीड कितना है, y का स्पीड है p+4 किलोमीटर पर आवर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 64 प्लस हो जाएगा, 64 इंटू p+4 96p, 64p और प्लस का हो जाएगा 4 चौके 16, 6 चौके 24, 25 256 इक्वल टू हो जाएगा 96p
256 इक्वल टू हो जाएगा 96p माइनस का 64p। 256 और इक्वल टू हो जाएगा 2, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। तो p इक्वल टू हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 32। अगर 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16, और 1 अतिरिक्त 24, और 1 हो जाएगा 25, तो 32 अट्ठे हो जाएगा 256। तो P जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। सॉरी, X जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहा है, और Y जो है 8 + 4, Y 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। तो Y की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, Y की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में शेखर की चाल कितनी होगी। तो अतुल का स्पीड कितना दिया है, अतुल का स्पीड दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है। तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा। 1 घंटा को 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 मिनट में 8000 की मीटर वो दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में 8000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 60, 3 दूनी हो जाएगा 6, 4 दूनी हो जाएगा 8, 400/3 मीटर की दूरी तय करेगा 1 मिनट में। तो 45 मिनट तक चलता है, तो 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, इंटू का 45 और इंटू का हो जाएगा 45, 400/3 गुने का हो जाएगा 45, 15 दिया हो जाएगा 45, तो 6000 मीटर की दूरी तय करेगा 45 मिनट में। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर लगाता है 40 मिनट। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है, लेकिन अतुल जो है 8 किलोमीटर की चाल से चलता है और 45 मिनट तक चलता है। तो 45 मिनट में 6000 मीटर की दूरी वो तय करता है, या फिर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। तो 15 चक्कर जो वो लगाता है, 15 चक्कर में 6000 मीटर की दूरी तय करता है 15 चक्कर में। तो एक चक्कर में 6000/15, देखिए एक चक्कर में 400 मीटर की दूरी वो तय करता है। तो शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। शेखर 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। एक चक्कर में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो 10 चक्कर में कितना मीटर की दूरी तय करेगा, इंटू का हो जाएगा 10, इंटू का हो जाएगा 10, 10 चक्कर में 4000 मीटर की दूरी वो तय करता है, लेकिन वो 40 मिनट तक चलता है। तो 40 मिनट में 4000 मीटर की दूरी वो तय किया है। तो 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी वो तय करेगा, मीटर की दूरी तय करेगा। तो 60 मिनट में इंटू का हो जाएगा 60 मिनट में 6000 मीटर की दूरी वो तय करता है। इसको किलोमीटर में और आवर में लेंगे तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो शेखर का चाल कितना है, शेखर का चाल हो गया 6 किलोमीटर। शेखर का स्पीड हो जाएगा
6 किलोमीटर पर आवर। तो शेखर का चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटा अधिक समय लगता है। यदि मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि करता है तो इसी दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। तो 63 किलोमीटर की दूरी को तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक डिस्टेंस दिया है 63 किलोमीटर का और इस 63 किलोमीटर की दूरी को इस 63 किलोमीटर की दूरी को मोहन किशोर से 2 घंटे अधिक समय में तय करता है। साला तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटा अधिक समय लगता है। यदि मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि करता है तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। तो 63 किलोमीटर की दूरी को तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा। तो एक सर्टेन डिस्टेंस 63 किलोमीटर का दिया है जिससे मोहन किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है तय करने में। मोहन और किशोर दोनों का डिस्टेंस समान है तो डिस्टेंस हो जाएगा मोहन का 63 किलोमीटर और किशोर का भी 63 किलोमीटर। और समय मोहन 63 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो किशोर मान लेते हैं कि x समय में तय करता है तो मोहन को x प्लस 2 घंटा लगता है। तो मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि करता है। अब स्पीड निकालेंगे तो स्पीड हो जाएगा मोहन का स्पीड हो जाएगा स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 63 किलोमीटर और टाइम है x प्लस 2। और किशोर का स्पीड निकालेंगे तो स्पीड है 63 किलोमीटर डिस्टेंस है 63 किलोमीटर और समय दिया है x आवर का। स्पीड मोहन का हो गया 63/x प्लस 2 और किशोर का स्पीड हो गया 63/x। और फिर मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि करता है तो नया स्पीड कितना हो जाएगा 63/x प्लस 2 और इस स्पीड में 50% की वृद्धि करता है तो 150/100 हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 63 गुने 3 बटे हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 2। 63 तिया कितना हो जाएगा 9 और 36 का हो जाएगा 18 189 2x प्लस का हो जाएगा 4 और इसका स्पीड कितना रह गया किशोर का 63/x किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटा कम समय में तय करता है। तो समय बराबर मोहन का समय कितना हो जाएगा। फिर से मोहन और किशोर को लेंगे तो मोहन का समय कितना हो गया। समय बराबर में क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल और किशोर का भी समय लगा लेंगे तो दूरी बटे हो जाएगा चाल। तो मोहन का डिस्टेंस कितना दिया है मोहन का दूरी दिया है 63 किलोमीटर का और चाल हो गया 189 बटे 2x प्लस 4 का 2x प्लस 4 हो गया तो 63 इंटू हो जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 189। 63 तिया हो जाएगा 189 तो टाइम कितना हो गया टाइम हो गया 2x प्लस 4 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। ये हो गया टाइम हो गया मोहन का। और किशोर का टाइम कितना हो जाएगा किशोर का समय दिया है x आवर में। किशोर का समय दिया है x आवर में और
किशोर 1 घंटे कम समय में तय करता है 63 किलोमीटर की दूरी को। तो मोहन उस दूरी को इतने समय में तय कर रहा है, तो किशोर उस दूरी को x-1 समय में तय करेगा। तो 2x + 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा x-1 के। 2x + 4 इक्वल टू हो जाएगा 3x - 3। तो 4 प्लस का हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 3x - 2x। तो 7 इक्वल टू हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 7, या फिर x बराबर 7 आवर हो गया। तो किशोर को कितना समय लगेगा 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में? किशोर का समय कितना लग रहा है? किशोर का समय है x इक्वल टू हो जाएगा 7 आवर। तो 7 घंटे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मीटर प्रति सेकंड में तो 90 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये हो जाएगा डिम्पल का। उसके बाद सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 छक्के 108, 6 पंचे हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों चालों में अंतर निकालेंगे, तो अंतर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रघु अपने यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है, तो उसकी नई चाल कितनी होनी चाहिए? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 2 घंटा 28 मिनट। 28 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा 30, 7 दूनी 14 और 15 दूनी हो जाएगा 30। 15 दूनी 30, 7 हो जाएगा 37/15। तो 48 इंटू हो जाएगा 37/15। तो 48 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 776/15, सॉरी 1776/15 हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया 1776/15 किलोमीटर। यदि वो इसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है, तो उसकी नई चाल कितनी होगी? डिस्टेंस इतना दिया है और इसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहे, तो 1 + 36 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60। 18 दूनी 36 हो जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा 60, 15 दूना 30, 9 दूनी हो जाएगा 18, 3 पंचे 15 और 3 तिया हो जाएगा 9, 5 3 हो जाएगा 8/5। 1776 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15, अपॉन में हो जाएगा 8/5। तो 1776/15 इंटू का हो जाएगा 5/8। 5 तिया हो जाएगा 15 और 1776 अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 592। 592। अब 592 को 8 से काटेंगे, 8 सत्ते हो जाएगा 56, 8 चौके हो जाएगा 32। तो नई चाल कितना हो जाएगा? नई चाल हो जाएगा, न्यू स्पीड हो जाएगा 74 किलोमीटर/आवर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एक बस के द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई है। यदि वो अपनी समान चाल की 1/4 चाल से चल रही हो, तो इसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? तो एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी
6 घंटे में तय की गई है। तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर की दूरी है और 6 घंटे में, तो स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। यदि यह अपनी समान चाल की 1/4 चाल से चल रही हो, तो समान चाल हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा और 1/4 हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? तो समय बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी है 360 किलोमीटर की दूरी है और चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो 15 दूनी हो जाएगा 30 और 15 चौके हो जाएगा 60। टाइम हो जाएगा 24 आवर। पहले कितना समय लग रहा था? पहले लग रहा था 6 घंटा, अब लग रहा है 24 घंटा। तो डिफरेंस हो जाएगा दोनों का 18 घंटा। तो 18 घंटा अधिक समय लगेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। पवन x से y तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, y से z तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और z से w तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि x y इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू जेड डब्ल्यू किलोमीटर में है, तो पूरी यात्रा के दौरान पवन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन हो जाएगा टोटल टाइम। और ये जो एक्स वाई वाई जेड और जेड डब्ल्यू इक्वल में है और किलोमीटर में है, तो मान लेते हैं कि माना कि दूरी बराबर में हो जाएगा x किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम x x x दोनों इक्वल में है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3x और टोटल टाइम हो जाएगा कितना? टाइम समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है x किलोमीटर और चाल है x से y तक की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर दूरी है x और चाल हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर दूरी है x और चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 15, 20 और 10 दोनों का एलसीएम लेंगे। 15, 10 और 20 का 5 से लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 चौके हो जाएगा 20। 2 से लेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंचे हो जाएगा 60। तो 6x प्लस का हो जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा 3x। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 13 बटे हो जाएगा 60। 13x बटे हो जाएगा 60। 180x बटे हो जाएगा 13x, x से x कट जाएगा तो 13 सही। तो 13 सही 8 बटे 13 किलोमीटर पर आवर में आंसर हो जाएगा। सॉरी 13 सही 11 बटे 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है, तो कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? तो कार का गति दिया है 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 50 मिनट का। 1 घंटे में कार 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है या फिर 60 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो 60 मिनट में 54 किलोमीटर, 1 मिनट में हो जाएगा 54/60, तो 50 मिनट में हो जाएगा इंटू का 50 मिनट में हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 9 छा के 54, यानी कि 50 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है। तो कार का स्पीड कितना है? कार का स्पीड है 54 किलोमीटर और 54 किलोमीटर में 25% की वृद्धि होगा तो 125/100 हो जाएगा।
25 पंचे 125 और 25 चौके हो जाएगा 125, 5 चौके हो जाएगा 20, 2 पचे 25, 26 27, 270/4 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये हो गया न्यू स्पीड। और कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? तो दूरी कितना है? दूरी है 45 किलोमीटर का, उसके 3/4 भाग को। तो 45 तिया हो जाएगा कितना? 45 तिया 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, 1 13, 135/4 हो जाएगा। तो समय बराबर कितने समय में तय करेगी? तो समय बराबर में जो दूरी बटे 4, तो दूरी है 135/4 और चाल हो जाएगा 270/4। तो 135/4 गुने का हो जाएगा 4/270, 0 से 0 कट गया। तो 135 गुना 270, तो टाइम हो जाएगा 1.2 आवर या फिर 30 मिनट। 1.2 आवर यानी कि आधा घंटा या फिर 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है।